गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया में डीएसए जो देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, कंपटीशन बहुत है। कोई फ्री में दे रहा है, कोई चार्जेस ले रहा है, कोई बहुत बड़ा चार्जेस लेता है, कोई छोटा मोटा चार्जेस लेता है, कोई बिल्कुल फ्री में देता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, एकदम क्लियर और एकदम साफ सुथरी बात, जिससे आपको सारी बातें समझ में आए। देखो भाई, मैं एक सिंपल सा इंसान हूँ, ठीक है। अब वीडियो बनाने के लिए बोलो कि मैं टाई पहन लूँ, कोट पहन लूँ, दिखावा करूँ, वो सब नहीं आता। देखो, मैं नॉर्मल ऐसे ही रहता हूँ और ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ। मैं ज़्यादा अपनी वीडियो में ना एडिटिंग करता हूँ, ठीक है, ना कोई चीज़ उल्टी सीधी चीज़ लिखता हूँ कि वो घूमता रहे, ये है वो है, ठीक है। क्योंकि मैं नॉर्मल इंसान हूँ, नॉर्मल चीज़ ही मुझे पसंद आती है, ठीक है। दिखावा नहीं करते हैं। अब बात करते हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे बड़ी बड़ी बातें आके करते हैं। वो बातें ऐसे करते हैं कि उन्होंने सिखाया है लोगों को बिजनेस करना, उन्होंने लोगों को सिखाया है लोन कैसे करते हैं, ठीक है, उन्होंने सिखाया है मैनेजमेंट कैसे होता है, सारा सब कुछ उन्होंने सिखाया है। तो देखो, सिंपल सी बात है, यूट्यूब पे आप हो, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, तो उसकी भी वीडियो आप देखते होगे जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर उस पर बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि जेन्युइन डीएस से होता क्या है, काम कैसे करता है, लेकिन उस बंदे को भी रिप्लाई करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो चिढ़े हुए होते हैं, बिजनेस में फेल हो जाते हैं, तो उनके अंदर बहुत जलन होती है, खुन्नस होती है, वो निकालते हैं वीडियो के ज़रिए से। तो वो बंदा वही है। तो कुछ चीज़ें प्रूव करना भी ज़रूरी है। वो जैसे बोलता है कि मेरे से सीख के गए, वो पहले कुछ और करते थे। पहले हर कोई कुछ और काम करता था, मैं मजदूरी तो करता नहीं था कि तुमने मुझे वहाँ से उठाया, मुझे एमबीए कराया, फिर मुझे लोन का काम सिखाया हाथ पकड़ के। भाई, तूने कुछ नहीं किया है, किया मैंने है, और इसका मैं प्रूफ देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़, वो बंदा जब वीडियो बनाता है तो बोलता है, बार बार दिल्ली का नाम लेता है। दिल्ली में लोग पैसे लेके फ़ोन नहीं उठाते हैं। एक बंदा जो हमारे यहाँ जुड़ा है, एक बंदा ये बोल दे कि मैंने उसे फ़ोन ना उठाया हो या उसे सर्विस ना दी हो, तो होता क्या है, ये वर्ड इसने बोला कैसे, ये वर्ड मैंने ही उससे बुलवाया है। रीज़न है, कुछ दिन पहले मुझे पता चला, कोई सब्सक्राइबर था, उससे पता चला कि भाई मेरी बुराई कर रहे थे भाई साहब, ठीक है। ये मेरे को फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके बात करते थे हर दिन, पर डे। प्रूफ चाहिए तो उसका भी कोई बोलेगा कि प्रूफ दे दो, तो मैं कॉल रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा। ये फ़ोन करते थे मुझे, डेली बात करते थे, मेरी बातें लेते थे कि मैं डीएसए कैसे देता हूँ, क्या सर्विस दे रहा हूँ, कितनी आईडी है, क्या पे आउट दे रहा हूँ। बार बार मुझे बोलते थे, भाई पे आउट ज़्यादा मत दो, मार्केट ख़राब हो जाएगी, बहुत सारी कुछ थी। उसके बाद क्या हुआ, जब मुझे पता चला कि ये भाई साहब मेरी किसी से बुराई कर रहे थे, तो मैंने इन्हें एक दिन ऐसे ही बोला कि भाई, जब मेंबरशिप लोग ले लेते हैं तो मैं उन्हें भगा देता हूँ, बोल देता हूँ कि मैं फ़ोन मत करना, फ़ोन उन पर बात नहीं करूँगा। तो ये चीज़ इन्होंने वीडियो में बताई। अब ये बताओ, अगर कोई बंदा कंपनी लेके बैठा है, हाँ कंपनी मेरी प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, जैसा वो बता रहे थे कुछ लोग, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है तो ऐसा करते हैं। हाँ, कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, ज़रूरत पड़ी मुझे बनाने की, ठीक है, दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि मेरे पास इतने काम है, इतने डीएसए वाले हैं कि मुझे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनानी पड़ी, वरना प्रॉब्लम आती। तो मैंने दिखावे के लिए कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं बनाई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्होंने बताया कि ये इनसे सीख के लोग काम कर रहे हैं, तो अब इनकी पोल मैं खोलता हूँ। 3 साल पुरानी आप वीडियो जाके देखना, मेरी और उस बंदे की देखना, तो मेरा ही शुरू से लेके कॉपी कर रहा है आज तक। तो मैंने 3 साल पहले वीडियो बनाई जब मैंने चैनल स्टार्ट किया, क्रेडिट कार्ड क्लोज कैसे करते हैं। और एक चीज़ और मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे पहला बंदा मैं ही था जिसने ये बताया कि ईमेल लिखकर भी क्रेडिट कार्ड क्लोज होता है। आप सर्च कर लेना पूरे यूट्यूब पे, मेरी पहली वीडियो थी, उसके 2 महीने के बाद लोग कॉपी करना चालू किया और इसने भी कॉपी करिया वो चीज़, क्रेडिट कार्ड क्लोज कैसे करते हैं, उसी टॉपिक पे वीडियो कई महीने तक इसने भी बनाया,
क्योंकि मेरे पे व्यूज़ ज़्यादा आते थे। आज भी व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। वो बंदा बोलता है कि जो यूट्यूब पे ज्ञान दे रहे हैं उनके सब्सक्राइबर देखो। भाई मैं बोलता हूँ तू अपने व्यूज़ देख, मेरे व्यूज़ देख और अपने व्यूज़ देख, उसके बाद बात करना, ठीक है? तो बराबरी किसी से नहीं करते हैं बिजनेस में। भाई तुम्हारा बिजनेस अलग है, तुम अपना देखो, मैं अपना देखता हूँ। तुम पीठ पीछे मेरी बुराई करोगे किसी और से, तो ये चीज़ गलत है और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, ठीक है? मैंने तुझे सिखाया नहीं सिखाया मैं नहीं कहूँगा। जो भी ऑडियंस है, जो वीडियो देखती है, उनको पता है कि किसकी कितनी औकात है, ठीक है? अब बात आते हैं, उन्होंने टॉपिक का कॉपी किया, क्रेडिट कार्ड क्लोज कैसे करें। मैंने डीएसए देना स्टार्ट किया, कुछ महीने के बाद इन्होंने वही चीज़ कॉपी कर लिया, डीएसए ऑनलाइन देना स्टार्ट। मेरी एक वेबसाइट थी loan24hours.in, यहाँ पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करके एक्सेस ले लिया, मुझसे बोला कि मुझे लोन करना है तुम्हारी आईडी पे। मेरी आईडी पे लोन करते थे भाई साहब, ठीक है? और मुझे ज्ञान दे रहे हैं यूट्यूब पे बैठ के कि मुझे काम सिखाए। तो यहाँ पे आके एक्सेस लेने के बाद किसी डेवलपर को यूज़र आईडी पासवर्ड मेरा दे के बोलते हैं कि ऐसी ही वेबसाइट मुझे बना के दे दो, और फिर उन्होंने वेबसाइट चुपके से बनवाई, मुझे पता नहीं चला, बाद में मैंने देखा। तो मैंने बहुत सुनाया भी, तो बोलते हैं क्या तुम्हारा कोई कॉपी नहीं करेगा क्या, ठीक है? तो इन्होंने कॉपी करके उसका 1000 रुपीज़ का चार्जेस रखा और उनका बिजनेस फेल हो गया। जब मुझे फ़ोन करते बताते हैं बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे अंदर की चीज़ें पता थी, इनका बिजनेस फेल हो गया। रीज़न, तुम किसी और पे डिपेंड हो, तुम्हें ज़ीरो नॉलेज है, किसी भी चीज़ की तुम्हें नॉलेज नहीं है। लोन में नॉलेज है तो लोन का काम करो, ऊपर जाओगे हम डीएसए देंगे, हम ओन ब्रांडिंग देंगे। ओन ब्रांडिंग में तुम्हें वेबसाइट का डब्ल्यू भी नहीं आता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन का ए भी नहीं आता है। तुम दूसरे के भरोसे बैठे हो कि कोई मेरे पास ओन ब्रांडिंग लेने आएगा तो मैं उस डेवलपर से बनवा लूँगा, ठीक है? 2-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये बचा लूँगा, और उसके बाद जब उस वेबसाइट में तुम दे दोगे किसी को ओन ब्रांडिंग और बग आएगा, तो उसे सही कौन करेगा? डेवलपर। डेवलपर चार्जेस लेता है 1000-2000 बग फिक्स करने के। तुमने 4-5 हज़ार रुपये बचाए, तुम कितने साल तक उसको सर्विस दोगे? नहीं दे पाओगे। मैं ओन ब्रांडिंग देता हूँ, वेबसाइट में खुद से बनाता हूँ, सबको पता है। किसी को डाउट हो, आओ मेरी ऑफिस में आओ, मैं बना के दिखाता हूँ। एंड्रॉयड एप्लीकेशन मैं खुद से बनाता हूँ, आओ ऑफिस में, प्रूफ करता हूँ, लाइव प्रूफ। भाई तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, फिर भी तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो यूट्यूब पे बैठ के कि तुमने सिखाया है लोगों को। भाई अगर तुम इतना ही तुम्हारे पास काम होता ना, तो तुम ये फालतू की वीडियो नहीं बनाते कि वो सर्विस नहीं दे रहा है, मैंने सिखाया है, उसके सब्सक्राइबर कम हैं, मेरे ज़्यादा हैं। भाई ये सब बचकाना हरकत है। इससे पता चलता है कि तुम कितना प्रेशर में हो। बिजनेस नहीं चल रहा है तो तुम प्रेशर में आ गए हो। तो ये चीज़ तुम्हारे अंदर शुरू से थी, जलनखोरी, जलते थे, ये मुझे पहले से पता है। यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो मार एक्शन में, ये पहन के बनाऊंगा, वो पहन के बनाऊंगा। भाई दिखावा करो, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा है तो तुम किसी दूसरे को टारगेट क्यों करते हो? तुम्हारी सच्चाई ऑडियंस के सामने है। यूट्यूब सर्च करेंगे, 3 साल पुरानी वीडियो देखते जाओ। किसने क्रेडिट कार्ड क्लोज करना वीडियो बनाया? मैंने। डीएसए देना किसने स्टार्ट किया? मैंने। ओन ब्रांडिंग किसने देना स्टार्ट किया? मैंने। सारी चीज़ें तुम कॉपी कर रहे हो और मुझे बता रहे हो कि मैं कॉपी कर रहा हूँ। भाई इस बंदे के पास किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है। मैं क्लियर बोलता हूँ, और पहली बात, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, ठीक है? क्लियर बोलता हूँ। वेबसाइट दूसरे से बनवाओगे, ओन ब्रांडिंग दोगे, हालत ख़राब हो जाएगी 2 साल में तुम्हारी। अब एक चीज़ मैं पूछता हूँ, एक वेबसाइट तुम 1000 रुपये की बेचते थे, आज तुम बोलते हो मेरी बात 2 वेबसाइट हो गई। अरे मैं डेवलपर हूँ, मैं 10 वेबसाइट खड़ी कर सकता हूँ। भाई ये क्या है? एक वेबसाइट है, 2 वेबसाइट है, एक फ्री में दे दूंगा, एक पैसे की 2000 रुपये चार्जेस लूँगा। टोटल जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है वो है डेटा कलेक्ट करना, ठीक है? क्योंकि जो जिनके साथ मिलके तुम काम कर रहे हो, सीधी सी बात है, मुझे उनका बिजनेस मॉडल पहले से पता है। उनका काम ही यही था, डेटा कलेक्ट करना, और आज तुम वही कर रहे हो। तुमको लगता है कि मैं यूट्यूब पे बैठा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर इतने हैं, मैं डेटा कलेक्ट कर लूँगा। अपने व्यूज़ तो देखो ज़रा, व्यूज़ कितने आते हैं तुम्हारे वीडियोज़ पे। तो बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो,
अपने काम पे अगर फोकस किए होते तो शायद थोड़ा आगे बढ़ गए होते। और किसी को दिखावा करके फ़ोन करके बोलोगे मैं ऑफिस खोल लिया, 10-10 स्टाफ है। भाई बोलने से और दिखने में फ़र्क होता है, ठीक है? तो सिंपल सी चीज़ है, कौन किसे कॉपी करता है ये आप डिसाइड कर लेना जाके देख के, और ऐसे लोगों से बच के रहो। सबसे पहली चीज़, जो वेबसाइट वो 1000 रुपये में बेचता था आज वो फ्री में दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो कचरा है। कचरे की कोई वैल्यू नहीं होती, जब तक उसने बेचना था बेच लिया। मुश्किल से 15 से 20 लोगों को उसने बेच पाया, इसके बाद उसने वो बिजनेस बंद कर दिया था। फिर उसने दिमाग में इधर उधर घूमा तो एक वेबसाइट फ्री में बना दिया, एक वेबसाइट पेड की बना दिया कि कोई ना कोई तो आके पेड में फंस जाएगा। फ्री में अगर आके फंसता है तो हम लीड ले लेंगे, उससे डेटा कलेक्ट कर लेंगे, उस डेटा पे काम करेंगे। ओन ब्रांडिंग में 0 लोग फंसे, ओन ब्रांडिंग किसी ने नहीं लिया। और अगर मैं चाहता हूँ कि आप जाओ उसके पास, उसके बाद आप मेरे पास आओ, सिर्फ उस बंदे की फ्री वाली सर्विस आप देख लो, उसके बाद आप बताना कि वो क्या चीज़ है। तो सिंपल सा कहना ये है, ऐसे लोगों से बच के रहो। आपके सामने आएंगे वीडियो बनाने में एकदम मेंटेन होकर, कोट पहन के, टाई पहन के, बैकग्राउंड में एसी दिखाएंगे और बहुत कुछ करेंगे, ठीक है? भाई वो सारी चीज़ें अपने पास नहीं है, मतलब दिखावा नहीं है तो सब कुछ, एसी है, सब कुछ है मेरे पास भी, दिखावा नहीं है, पहली चीज़, ठीक है? तो ऐसे लोगों से बच के रहना, ये दिखावा करके ही आपको लूटते हैं, आप इनके चक्कर में फंसते हो। सर्विस के नाम पे ज़ीरो है, ठीक है? अगर नॉलेज की बात की जाए तो ज़ीरो है। जो भाई साहब मुझे बताते हैं कि उन्होंने लोगों को सिखाया है, अरे क्या सिखाया, मुझे तुम्हारी पूरी हिस्ट्री पता है क्या हो, ठीक है? तो नहीं बोलता था, जब तुम मेरी तरफ इशारा करोगे तो मैं तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर कोई चीज़ तुम्हें कचरा उठा के दे रहा है तो वो फ्री में लेना भी बेकार है, क्योंकि तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तुम अगर कचरे पे भी ज़रा सा भी टाइम वेस्ट करोगे तो सीधी सी बात है, तुम अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हो, ठीक है? जो पोर्टल 1000 का बेचते थे आज उसे फ्री कर दिए, तो जिसने 1000 का लिया वो क्या बोलेगा कि मुझे 1000 का दिए और फ्री दे रहे हो, मतलब किसी ने लिया ही नहीं, इन्हें फ्री करना पड़ा। देखो जो भी कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई ऑफर में लगाता है तो ये समझ लेना कि उसकी सेल कम हो गई है या वो डिफेक्टिव पीस है। मैं किसी भी चीज़ की बात कर रहा हूँ, चाहे वो एसी, फ्रिज हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान हो,